हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के वर्षों से सभी शिक्षक अभ्यर्थी डीएलएड, बीएड उत्तीर्ण करने के बाद सीटेट, बीटेड क्वालिफाइड करने के बाद एक बार नहीं कई बार सीटेट और बीटेड उत्तीर्ण करने के उपरांत इस शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं आज कि सातवें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत स्नातक ग्रेड जो आप सभी अभ्यर्थी सीटेट या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, आपने स्नातक उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं और आप स्नातक ग्रेड कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आप मैथ साइंस का शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, आप कैसे मैथ और साइंस का शिक्षक कक्षा 6 से 8वीं तक में बन पाएंगे। यदि आप कक्षा 6 से 8 तक यानी स्नातक ग्रेड का जो शिक्षक बहाली होगी उसमें यदि मैथ और साइंस विषय का शिक्षक बनने का लालसा रखते हैं तो आपको स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक कोई बीकॉम करता है, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीसीए करता है, कोई बीएससी बायोटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स से करता है, कोई बीई या बीटेक करता है, कोई बीबीएम करता है, कोई बीबीए करता है। तो कई तरह के कई स्ट्रीमों में अलग अलग कई स्ट्रीम्स में आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो आप किस स्ट्रीम्स से ग्रेजुएशन करते हैं तो आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए मैथ और साइंस का शिक्षक बनने का योग्यता रखते हैं। आइए हम जानते हैं। एक होता है सामान्य बीएससी, जिसमें कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बीएससी करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कोई एक विषय जो है ऑनर्स रखते हैं और 2 अन्य विषयों को सब्सिडरी के रूप में रखते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बीएससी करते हैं। उसमें से भी कोई एक विषय जो है वो प्रतिष्ठा के रूप में अर्थात ऑनर्स के रूप में रखते हैं और 2 अन्य विषयों को सब्सिडी के रूप में रखते हैं। तो यदि आप मैथ का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जब बीएससी करते हैं, सामान्य रूप से यदि आप बीएससी करते हैं तो आपको पीसीएम में तो मैथ इंक्लूडेड है, इसलिए आप मैथ का शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब आप बायोलॉजी से ऑनर्स कर रहे हो, बायोलॉजी में बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, तो उसमें यदि आपका सब्सिडरी के रूप में मैथ सब्जेक्ट है तभी आप मैथ का शिक्षक बन पाएंगे। पीसीएम वाले मैथ और साइंस दोनों का शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। पीसीबी वाले सिर्फ साइंस का शिक्षक ही बन सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से ही वो अपना आवेदन डाल सकते हैं। बीसीए करते हैं आप, बीएससी करते हैं, बीई या बीटेक करते हैं। बीसीए जो है 2 स्तर पे होता है। एक जो होता है वह प्रोफेशनल कॉमर्स की तरफ इसका झुकाव होता है और दूसरा जो होता है वो साइंस की तरफ झुकाव होता है। मतलब कहने का है कि बीसीए आप किए हैं और यदि बीसीए में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें यदि साइंस या मैथ है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ हो, तभी आप जो है मैथ और साइंस का शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखते हैं। यदि आपका साइंस या मैथ जो है बीसीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं है तो आप मैथ और साइंस का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। बीएससी बायोटेक
भी करते हैं बहुत लोग, और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बीएससी करते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर भी करते हैं लोग, कंप्यूटर विज्ञान में। बीई करते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग, और बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो यदि आप बीएससी बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इंजीनियरिंग में आप स्नातक करते हैं, और यदि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें यदि मैथ या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट उसमें सम्मिलित होगा, तभी आप जो है मैथ और साइंस का शिक्षक बन पाएंगे। और यदि आपने बीसीए किया, बीएससी बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया, बीई या बीटेक किया, और इसमें यदि मैथ और साइंस का सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन सामान्यतः इंजीनियरिंग में जब कोई स्नातक ग्रेजुएशन करता है तो इंजीनियरिंग में मैथ सब्जेक्ट होते ही हैं। तो आप जो बीई बीटेक किए हुए हैं वे मैथ और साइंस का शिक्षक बन पाएंगे हर हाल में। बीएससी बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जो किए हुए हैं उसमें भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उसमें जो विद्यार्थी बीएससी बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं तो उसमें जो है विद्यार्थी साइंस और मैथ से कुछ सब्जेक्ट को इसमें रखते हैं, तो वे भी मैथ और साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। बीसीए में सिर्फ ध्यान देना है कि बीसीए 2 स्तर पे होता है। यदि आप उस स्तर पर किए हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ और साइंस है, तो आप जो है आसानी से कक्षा 6 से 8 तक में मैथ और साइंस का शिक्षक बन पाएंगे। इसके साथ साथ आपने स्नातक किया, चाहे आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए, चाहे आप बीसीए किया, चाहे आपने बीएससी बायोटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, चाहे आपने बीई या बीटेक किया। इसके बाद आपको बीएड यानी कि आपको टीचर ट्रेनिंग आपको करना है, चाहे बीएड करें या फिर डीएलएड करें। बीएड और डीएलएड आपको उत्तीर्ण होना होगा, और साथ ही आप सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड रहेंगे, तभी आप जो है स्नातक ग्रेड का कक्षा 6 से 8 तक में आप मैथ और साइंस का शिक्षक बन पाएंगे। और यह भी ध्यान देना है कि आप चाहे बीएससी किए हो, बीसीए किए हो, बीएससी बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किए हो या बीटेक किए हो, आपको 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड या डीएलएड भी किए हो तो उसमें भी 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप जो है योग्य हैं शिक्षक बनने का। उससे कम यदि आपका अंक आता है तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, आपका जो है आवेदन काउंसलिंग के समय में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है।